तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस थे 10.2 के। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो भाई हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बोल रहा है ना, तो देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर लूंगा। चलिए ये वाला भी हमने क्या कहते हैं मान लो ड्रॉ कर लिया, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है वो, इसमें बोला है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। इसको मान लो ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट मान लो ये ओ हो गया, या आपका मान लो सी पॉइंट हो गया, या पी पॉइंट मान लो इसको, राइट। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें आगे क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है पढ़ना, टू द एंगल क्या लिखा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये वाले एंगल, यहां से ये एंगल जो इन दोनों लाइन से जो बन रहा है ना एंगल, ये और ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं आपको। सप्लीमेंट्री का मतलब इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो गिवन आपको पता है क्या है, गिवन है आपको AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O। दिस इज गिवन। टू प्रूव बहुत सिंपल है आपका, यहाँ पे आपको प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O। तो आपको एंगल P और एंगल O ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है एंगल APB प्लस एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उन दोनों एंगल्स का सम 180 होना, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर होता तो 90 पूछता हो, ठीक है। तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री बताना। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया ना, और इसको लेट कर लिया x, इसको कर लिया y, तो यानी मेरे को या तो ये प्रूफ कर लूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक ही बात है। तो प्रूफ तो एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP क्या लिखोगे, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस x प्लस, अच्छा AOB की जगह तो y लिख ही सकते थे आप, चलो कोई नहीं, मैं अभी पूरे नाम लिख रहा हूँ। एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल AOB OBP प्लस क्या कहते हैं APB लिख लो, या तो क्या कहते हैं BPA, एक ही बात है, दोनों की सेम ही चीजें हैं, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं अगला एंगल जो लिखा है देख लो, BPA के बाद APO या PAO, एक ही बात, सॉरी PAO इज इक्वल्स टू 360। रीजन आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 हो गया। अब आपको एक बात तो पता है, इसकी जगह आप x लिखोगे, AP सॉरी AOB की जगह y लिखोगे। OBP जो है ना बेटा आपका ये 90 है, और आपने ये थ्योरम में पढ़ा हुआ है। OBP कितना होगा 90, थ्योरम 10.1 में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लस BPA भी आपने x ले रखा है, ये APB और BPA की बात है, प्लस ये PAO, ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, वही थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखनी है आपको पूरी थ्योरम, आपको थ्योरम 10.1 नहीं लिखना, आपको पूरी थ्योरम की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 हो गया ना, अब इन 180 को उधर भेज दो, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ rhombus is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। इसकी लैंग्वेज समझो। आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर है तो वो पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए, रोम्बस। तो पहले तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एक सर्कल है और ये सर्कल एक पैरेललोग्राम के अंदर है, राइट।
तो इस पैरेललोग्राम को हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। मान लो ये, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख देते हैं। डायग्राम आप पेन से ज्यादा बेटर बना पाओगे इसका, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और इसके अंदर सरकमस्क्राइब क्या हो रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो सर्कल के जो सरकमफ्रेंस पे आ रहा है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके पॉइंट मान लो पी क्यू आर एस। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। तो देखो, रोम्बस प्रूव करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम, सबसे पहली चीज वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए जो कि गिवन है, ओके। उसके बाद एक ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये नेसेसरी कंडीशंस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो चीजें होती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कि वो पैरेललोग्राम भी है और उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो भाई वो क्या, या तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस। तो आपने बस ये प्रूव करना है कि क्या कहते हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। क्योंकि पहले वाला पार्ट तो आपको गिवन ही है, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। तो आपको यहाँ पे देखो गिवन पार्ट में क्या लिखना है, गिवन में लिखना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये लिखना है आपको, पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका गिवन पार्ट। टू प्रूव बहुत सिंपल सा पार्ट है। टू प्रूव में आपको क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। या तो ये, इससे ये प्रूफ हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपका काम क्या है, कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, सॉरी, यहाँ कंस्ट्रक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा प्रूफ करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने किया था क्वेश्चन नंबर 8 पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही होगा, बस लास्ट में एक चेंज आ जाएगा। उसमें क्या कराया था मैंने आपको, क्या कहते हैं, ए डी प्लस बी सी, ऐसी कुछ था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, है ना। सेम प्रोसीजर अपने यहाँ पे करना है। तो आप पता है कोशिश क्या करोगे, पहले ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी करने की, ठीक है। देखो कैसे होगा, एक बात सोचो, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक बात सोचो, ए एस इज इक्वल्स टू ए पी होगा, ऑफ कोर्स होगा, ए एस इज इक्वल्स टू ए पी होगा। आपको थ्योरम 10.2 यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, थ्योरम 10.2। और वो थ्योरम क्या थी, कि क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम बनाते हैं ना सर्कल पे, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सिमिलरली आपको मैंने बताया था, अगर आप ए एस लिख रहे हो तो ए एस के साथ की साइड कौन सी है, डी एस। तो डी एस को इधर लिखोगे, डी एस किसके बराबर होगी, डी आर के, डी आर के बराबर लिख दी। नेक्स्ट स्टेप, आप लिखोगे बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल, बी क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो, बी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से बीपी, बीपी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो है आपका सी क्यू इज इक्वल्स टू आर सी। इतना आ गया। अब आपका काम बहुत सिंपल है, इसको आपको करना है ऐड, ठीक है। ये इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको ऐड करना। आप इसका नाम लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इस लाइन को बनाने की बजाय आप यहाँ पे लिख देना एडिंग 1 2 3 एंड 4, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस आर सी। क्या किया आपने, एलएचएस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऐड किया है यहाँ पे आरएचएस वाले पार्ट को। ए एस प्लस डी एस से क्या बन रहा है भाई, देख लो, ए डी, ठीक है, प्लस बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू से क्या बन रहा है, बी सी, इज इक्वल्स टू ए पी। देखो ये रहा ए पी और ये रहा बी पी, ए पी और बी पी से बन रहा है ए बी। फिर ऐसे डी आर और आर सी, डी आर और आर सी से बन रहा है आपका सी डी, ठीक है।
अब एक बात सोचो, यहाँ तक तो आपने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको ऐसे ही कराया था। इसके बाद बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और वो क्या है, आपको इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं थी। क्या? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप पता है इसको आगे क्या लिखोगे, देखो मैं रेड पेन से कर देता हूँ आगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि AD इज इक्वल्स टू AB होगा, सॉरी AD इज इक्वल्स टू BC होगा, AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू CD होगा, राइट? ऐसा होता ही है। तो अब क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, सॉरी दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। तो फ्रॉम 1 एंड सॉरी 5 एंड 6, ये 5 है, 5 एंड 6 से आप क्या पता लगा सकते हो, AD और BC अगर इक्वल है तो आप इसको ट्वाइस ऑफ BC तो लिख ही सकते हो, राइट? इज इक्वल्स टू AB और CD अगर आपस में इक्वल है, AB और CD, तो आप इसको ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, AB और CD इक्वल है तो CD की जगह AB लिख सकते हो ना, तो AB प्लस AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB। सिमिलरली यहाँ पे AD की जगह मैंने BC लिख दिया, क्योंकि AD और BC इक्वल है तो ये ट्वाइस ऑफ BC हो गया। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आप एक बात सोचिए, क्या कहते हैं, ये इक्वेशन 6 है, इसको मान लो इक्वेशन 7। फ्रॉम 6 एंड 7, AD जो है वो BC के इक्वल है, राइट? BC जो है वो AB के इक्वल है, राइट? और AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो ये सारी साइड्स तो आपस में इक्वल हो गई। फिर से देखिए, AD BC के इक्वल है, BC AB के इक्वल है, AB CD के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। अगर ऐसा है तो आप लिखोगे हेंस ABCD इज अ रोम्बस। मैंने नीटली नहीं लिखा बट इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। हेंस ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूफ। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 अभी इसलिए छुड़वाया, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स सा लग सकता है आपको देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है? तो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें बोला है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, राइट? ये आपका एक सर्कल है, एंड सर्कल जो है ना ये आपका क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि मान लो ये है, ठीक है? ये हो गया ABCD, दिस इज द सेंटर हो। अब लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है इसकी, और देखो क्या लिखा है उसमें, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड जो है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो बेटा ये सेंटर है, ये जो एंगल सबटेंड करेगी ना साइड ऑपोजिट, ये, और इसके ऑपोजिट कौन सी है, ये BC साइड। AD की ऑपोजिट कौन सी है, साइड BC, ठीक है? तो ये जो दोनों एंगल सबटेंड कर रही है ना साइड सेंटर में, इन दोनों का सम आपको प्रूव करना है 180 डिग्री। इसको x ले लो, इसको y। सिमिलरली ये W, इसको W ले लो, इसको ले लो Z, ठीक है? तो आप यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में वही लाइन लिख देना, ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle at circle with center O। और आपको टू प्रूफ पता है यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, ये प्रूफ करना है। फिर से देख लो क्वेश्चन के हिसाब से, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो सेंटर में एंगल बना रही हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होंगे ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं। तो सिमिलरली AB और CD भी सप्लीमेंट ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट के एंगल्स ये हो गए, ठीक है? इन ऑपोजिट साइड्स के जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो W और Z हो गए, इनका सम भी 180 प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है इसका। आप एक बात सोचिए, ये जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर के क्या कहते हैं अराउंड, ये जो भी क्या कहते हैं पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो सेंटर के अराउंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो ये यहाँ पे लिखोगे
सम ऑफ एंगल्स, सॉरी ये 360 होता है, इसको करेक्ट कर लेना, सम ऑफ एंगल्स अराउंड, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन करनी है हमें, यहाँ पे ना आपको ना क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इसको मैं एक बार करेक्ट करा रहा हूँ। नेमिंग, नेमिंग में ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा अराउंड अ पॉइंट वाला, ठीक है। नेमिंग थोड़ा चेंज करना, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। यहाँ पे ना ये जो है, आप अभी एक्स डब्ल्यू और ये जो है, इनको ऐसे ना लिखना। अभी आप क्या करना, यही डायग्राम बनेगा और ये ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएंगे इनके, ये इसको लिख लेना पी क्यू आर एस। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पे आप लिखोगे ये वाला एंगल है ना, इसको इसको लेना एक्स, तो बेटा अगर ये एक्स हुआ ना तो ये भी एक्स ही हो जाएगा। रीजन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ एंड ट्राइंगल ए ओ पी। कौन कौन से ट्राइंगल कह रहा हूँ मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप पता है इसको कैसे लिखोगे, कॉन्ग्रुएंट है ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ए क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी ए क्यू से पहले ये लिखोगे एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, ठीक है। रीजन आपको पता ही है, थ्योरम 10.1, राइट एंगल हो गया। ये अगर राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये, और ये राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज हुआ ये। तो AO इज इक्वल्स टू AO कॉमन, ठीक है। और एक साइड, साइड तो आपको पता ही है, AP और AQ इक्वल होंगे कैसे, थ्योरम 10.2 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल AQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा ये देखो एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल QOA इज इक्वल्स टू x मान लो, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब आप सिमिलरली ऐसे लिखोगे, सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, OQB is congruent to triangle ORB. This implies angle QOB is equals to angle BOR. कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, मार्क कर देता हूं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, ट्राइंगल SOC कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ROC, ये वाले एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये और ये दोनों किसके बराबर, ये तो y के बराबर लिख लिए मैंने, इसको ऐसे ही z के बराबर लिख लेना। तो इसको लिखोगे कैसे, एंगल SOC इज इक्वल्स टू एंगल ROC इज इक्वल्स टू मतलब z। सिमिलरली ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सॉरी AOP कह रहा हूँ, सॉरी POD, DOP लिख लो, DOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SOD। दिस इम्प्लाइज एंगल ये वाला, ये W तो ये भी W हो जाएगा आपका। तो SOD इज इक्वल्स टू एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल लिखोगे, एंगल DOS इज इक्वल्स टू एंगल DOP इज इक्वल्स टू W, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, आपको पता है प्रूफ क्या करना है, आपको एक्चुअली में ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम है ना, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है x प्लस, देखो ये एंगल, ध्यान देना भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंगल तो वही प्रूफ करना है आपको, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। अब आप सोचो AOD किसका बना हुआ है, x और W का, यानी AOD की जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस W, और BOC किसके बराबर है, BOC y और z से, BOC की जगह लिखोगे y प्लस z, आपको यानी कि ये चीज प्रूफ करनी है, और ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। कैसे, अब आप देखिए, एंगल आप यहां लिखोगे, एंगल्स ये वाली प्रॉपर्टी लिखोगे, इस प्रॉपर्टी को लिखना, आगे का ना मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं। इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर आपको लिखना है, अगर ऐसा है तो देखो इस अराउंड पॉइंट O, अराउंड O, ठीक है, ये जो O पॉइंट के अराउंड जितने भी इन सबका सम कितना होगा, x प्लस x प्लस W प्लस W प्लस Z प्लस Z प्लस Y प्लस Y,
इन सब का सम 360 होगा, राइट? तो एक बात बताओ, x प्लस एक्स कितना होगा? 2x, y प्लस वाई 2y, यहाँ का मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2z प्लस इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हो 2w, w प्लस w 2w, x प्लस एक्स 2x, z प्लस z 2z, y प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 2 2 अगर कॉमन आएगा अंदर क्या रहेगा? w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 इधर है, मल्टी डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लोग सीपीसीटी लिखना मत भूलना, इन सब में सीपीसीटी आएगा, सीपीसीटी रीजन है। अब ये क्वेश्चन पूरा, तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 उसमें कवर हो जाएगा हमारा। बाकी हमारे इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर अप हो रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड you can also follow us on Facebook and Instagram. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।